Hello students, hope you all are fine and you all are doing your work properly. Now start our next question. Question number 9. In which of the following expression, read the statement with me. In which of the following expressions prime factorization has been done? हमें ये बताना है कि इन चारों पार्ट्स में से किस में प्राइम फैक्टराइजेशन की गई है। तो आपको मैंने बताया था कि प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम करते हैं, प्राइम फैक्टर जब हम करते हैं तो हम कैसे नंबर्स का यूज़ करते हैं? प्राइम नंबर्स का। कैसे नंबर्स का यूज़ करते हैं बेटा? प्राइम नंबर्स का यूज़ करते हैं। तो अगर आप फर्स्ट पार्ट के अंदर देखेंगे तो 24 के प्राइम फैक्टर करते हुए 2, 3, 4, तो 4 तो बेटा हमारा कैसा नंबर हो गया? इवन नंबर। और इवन नंबर तो हमारा प्राइम फैक्टर में हम यूज़ ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं प्राइम फैक्टराइजेशन में। फिर बी पार्ट में देखते हैं। 56 के प्राइम फैक्टर किए तो 7, 2, 2, 2, तो यहाँ पर तो सारे प्राइम नंबर है, तो इसके अंदर प्राइम फैक्टराइजेशन की गई है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट नंबर देखते हैं बेटा 70 में 2, 5, 7, तो इसमें भी प्राइम फैक्टराइजेशन की गई है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है हमारे पास 54 के अंदर अगर आप देखेंगे तो कौन कौन से नंबर आ रहे हैं बेटा? 2, 3, 9, बट हम 9 तो हमारा ओड नंबर है, 9 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, तो हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं? तो ये भी नहीं हो सकता प्राइम फैक्टर में। तो दो पार्ट ऐसे हैं जिनके अंदर प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं की गई है। किस किस में? ए और डी में। और प्राइम फैक्टर किस किस में किए गए हैं? बी और सी पार्ट में। तो आपने इसको ऐसे ही सॉल्व कर देना है। आपने 9th क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखने के बाद अभी ये मैंने आपको रीजन समझा दिया, ए और डी पार्ट हमारा ऑप्शन क्यों नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी एंड सी। रीजन पता चल गया, बिकॉज बी और सी पार्ट में हमारे पास फैक्टराइजेशन की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करेंगे। डिटरमिन इफ 25,110 इज डिविजिबल बाय 45। हमें ये चेक करना है कि 25,110 जो है 45 से डिविजिबल है। तो डिविजिबल फैक्टर चेक करने के लिए हमें बिना डिवाइड करे हम इसको चेक करते हैं। बेटा कैसे करेंगे? देखो कैसे हमने इसको चेक करना है, देखेंगे। ये चेक करना था बेटा, मैंने 45 के फैक्टर कर दिए, 5 × 9। ऐसे फैक्टर करो बेटा इसके जो दोनों ऐसे नंबर निकल जाएं जो कैसे हो? कोप्राइम। मैंने अगले स्टेप में क्या लिखा है? 5 और 9 आर कोप्राइम। कोप्राइम जो दोनों सेम टेबल पर नहीं जाते, ना 5 और ना 9, दोनों कोई भी दोनों सेम टेबल पर नहीं जा रहा है, ठीक है। तो हमने इसके ऐसे फैक्टर कर दिया। अब हम इसको अलग अलग चेक करते हैं। अगर ये नंबर 5 से भी डिवाइड हो जाता है और 9 से भी डिवाइड हो जाता है, दोनों से डिवाइड हो जाता है, तो इट मीन्स ये 45 से भी क्या आ जाएगा? डिविजिबल। तो चेक करो बेटा। अब हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट का यूज करना है। 25,110 इसके पीछे क्या है बेटा? 0। तो 0 है तो ये डिविजिबल बाय क्या आ जाएगा? 5। डिविजिबल बाय क्या आ जाएगा? 5। 9 से अगर हम डिविजिबिलिटी चेक करते हैं तो हम क्या करते हैं बेटा? सम ऑफ डिजिट्स। क्या करते हैं? सम ऑफ डिजिट। अब करना है इसका सम ऑफ डिजिट। 2 और 5 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9। तो इज डिविजिबल बाय 9 एज इट्स सम ऑफ डिजिट इज 9। इसका सम ऑफ डिजिट क्या आ रहा है? 9। अब आप देख रहे हैं कि ये जो स्टेटमेंट थी 25,110 ये 5 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है। 5 और 9 दोनों से डिविजिबल है, तो इट मीन्स ये नंबर जो है हमारा 45 से भी डिविजिबल है। तो आगे आपने ध्यान रखना है कि कोई भी नंबर की हमने डिविजिबिलिटी बिना डिवीजन किए चेक करनी है तो उस नंबर को ऐसे नंबर्स में कि मल्टीप्लिकेशन में हम ब्रेक करें जो कैसे नंबर हो? कोप्राइम नंबर हो। कैसे नंबर हो बेटा? कोप्राइम। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखेंगे। 11th क्वेश्चन है 18 इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। आप देख रहे हो कि 18 जो है 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है। 2 से भी डिविजिबल है होता है 18 और 3 से भी। इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 × 3 6 से भी, मीन्स इनकी प्रोडक्ट से भी डिविजिबल है। सिमिलरली ए नंबर
सिमिलरली ए नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 4 and 6। ऐसे ही कोई नंबर है जो 4 और 6 दोनों से डिविजिबल है, कैन वी से दैट द नंबर मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 4 into 6 24। मीन्स क्या वो इनकी प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा। देखो 18 2 और 3 दोनों से था, उनकी प्रोडक्ट से भी था। अब यहाँ पर हमें चेक करना है कि 4 और 6 से कोई नंबर डिविजिबल है तो क्या वो उनकी प्रोडक्ट से भी होगा। देखो एक चीज अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताई है बेटा, ध्यान रखना उस चीज का कि 2 और 3 दोनों कैसे नंबर है, हमारे को प्राइम नंबर है, तो उनकी प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगी। अब 4 और 6 हमारे कैसे है, को प्राइम नहीं है, क्योंकि ये दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर मोर देन 1 फैक्टर कॉमन आ गया, तो ये को प्राइम नहीं है। तो जो को प्राइम नहीं होते तो वो प्रोडक्ट से डिविजिबल नहीं होते। इसको हमने एग्जाम्पल लेके शो करना है। देखो हमने क्या लिखा, 18 इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3 और इनकी प्रोडक्ट से भी डिविजिबल है। ए नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 4 and 6। नंबर जो है 4 और 6 दोनों से डिविजिबल है, बट इट इज नॉट डिविजिबल बाय 24। हम कह रहे हैं नॉट डिविजिबल है, एज 4 and 6 आर नॉट को प्राइम, क्योंकि 4 और 6 क्या नहीं है, को प्राइम्स नहीं है। अगर को प्राइम होते तो उनकी प्रोडक्ट से भी ये डिवाइड हो जाता। अब एग्जांपल लेके देखते हैं। हमने लिया 36 देखो बेटा 4 से भी डिवाइड होता है और 6 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी हो रहा है और 6 से भी हो रहा है, ठीक है, दोनों से हो रहा है। बट 36 इज नॉट डिविजिबल बाय 24, पर 36 जो है 24 से डिविजिबल नहीं है। देयर इज लॉट ऑफ एग्जाम्पल रिलेटिंग दिस क्वेश्चन। आप और भी ऐसे एग्जाम्पल लेके शो कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, मीन्स हमारे को प्राइम होना जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट आती है, आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर। एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर लेना है हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर, जिसके 4 प्राइम फैक्टर और चारों कैसे हों, डिफरेंट। कैन यू फाइंड मी। तो हमें वो ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसके चारों के चारों प्राइम फैक्टर कैसे हो, डिफरेंट हो। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या आ जाएगा, 210। 210 एक यूनिक नंबर होगा जिसके प्राइम फैक्टर्स में चारों फैक्टर डिफरेंट है। देखो पहले 2 पीछे 0 आ रही है तो 2 पे डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 10 को इकट्ठा डिवाइड करेंगे तो बीच में क्या लगाएंगे, 0, 2 5 जा 10। अब देखो अगर हम सम ऑफ डिजिट करते हैं तो ये 3 से डिविजिबल आ रहा है, तो मैंने 3 से कर दिया, 3 3 जा 9, बचा 1, 5 कैरी किया, 3 5 जा 15, फिर 5 पे 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। अब देखो इसके 4 फैक्टर बन गए बेटा, 2 3 5 7, और चारों ही कैसे हैं, डिफरेंट। ये पूछा था हमारे से कि कैसा नंबर बताओ जिसके सारे फैक्टर कैसे हो, डिफरेंट हो। तो क्या लिखोगे, ऑल द फैक्टर्स ऑफ 210 आर डिफरेंट। आज ये एक्सरसाइज बेटा आपकी कंप्लीट हो गई है, आपने अच्छे से अपनी नोटबुक में कर लेनी है। एक बार इसका गो थ्रू हो जाते हैं दोबारा से, और ये ध्यान रखना है कोई भी नंबर प्रोडक्ट से तभी डिविजिबल होगा जब वो दोनों के दोनों नंबर आपस में कैसे हों, को प्राइम। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं बेटा, को प्राइम होना उसकी कंडीशन है, ठीक है। ओके, गुड बाय।